हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इकाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इकाइयों के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, है ना, इकाइयों का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स, जो इकाइयां हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है मूल मात्रक और दूसरा कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक या प्राप्त मात्रक। मूल मात्रक मतलब बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट, और ये होता है डेराइव्ड यूनिट। ये दो प्रकारों में ही इसको इकाइयों को बांटा गया है। तो अपना जो मूल मात्रक है वो क्या है? मूल मात्रक या मूल इकाइयाँ जो भी लंबाई, द्रव्यमान, तीसरा समय। लंबाई भौतिकी में या जो फिजिक्स में जो मूल मात्रक है वो लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन ही मूल मात्रक हैं। इसके जो मात्रक कहलाएंगे, जैसे लंबाई के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक और समय के मात्रक, ये सब क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। दूसरा है अपना व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से बनाए जाएं। जैसे पहले देखते हैं हम लोग मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या थे? लंबाई का मान लीजिए मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आ गया क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन, चाल। अब देखते हैं क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि वर्ग मीटर होता है, आयतन का पढ़े हैं घन मीटर होता है, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए क्षेत्रफल समझते हैं इसको। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कि कोई आयत का क्षेत्रफल है तो ये क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई लेते हैं अपन जनरली, है ना, तब लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो ये हो गया लंबाई, और चौड़ाई भी क्या है? लंबाई ही है। नाम अलग दिए हैं भले हम उनको, लेकिन ये भी क्या है? लंबाई ही है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। लंबाई इसका मात्रक मीटर, तो ये क्या बना? वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये जो मीटर इंटू मीटर है ना, वर्ग मीटर गुणित मीटर, वर्ग मीटर जो बना है कहाँ से बना है? इसी मीटर से बना है, मतलब मूल मात्रक से ही ये एक नया मात्रक बना वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। वैसे ही आयतन है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा? मीटर मीटर मीटर, घन मीटर। वैसे ही हम चाल का लेंगे। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया चाल का मात्रक। तो इस प्रकार जो मात्रक मूल मात्रकों से बनाए जाएंगे वे सब कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। मूल मात्रक ये तीन ही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन ही मूल मात्रक कहलाते हैं। बाकी जितने भी मात्रक बनेंगे जो मूल मात्रकों से बनाए जाएंगे वे सभी कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो ये होता है इकाइयों का वर्गीकरण। ठीक है।